किडनी स्टोन में कभी भी होम्योपैथिक इलाज बिना पूरी इन्वेस्टिगेशन के नहीं करवानी चाहिए। और रियल मायने में बताएं तो किडनी स्टोन का इलाज होम्योपैथी में भी बहुत सोच समझ के करवाना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ढेर सारे डॉक्टर साहब लोग ये ब्लेम करते हैं, खास करके मॉडर्न मेडिसिन के ही, कि होम्योपैथी में किडनी स्टोन का इलाज आप करवा के अपनी किडनी डैमेज कर रहे हैं। आप पक्की बात है कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहे हैं। किडनी डायलिसिस पे चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मल्टीपल चीज़ें की बात होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ट्रीटमेंट बेस्ड किस पे है? इन्वेस्टिगेशन पे। और इन्वेस्टिगेशन में मैं अपने पुराने सारे वीडियोस देख डालिएगा, खास करके किडनी स्टोन या यूरेट्रिक स्टोन के, जिसमें मैंने बार बार बताया कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे आंख मूंद के यकीन करना खतरे से खाली नहीं है। दैट्स वाई नाउ अ डे मैं प्रेफर करता हूँ NCCT के भी। इसका जीता जागता एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास राम जी सर आए हुए हैं, जिनको किडनी स्टोन की दिक्कत थी। कितने दिनों से इलाज करवा रहे हैं सर किडनी स्टोन का? बहुत दिन हो गए सर, कई बहुत दिन सारा। हो गए। कितने साल हो गए? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से ये बेचारे परेशान हैं। हमारे कंसल्टेशन में ये जून को आए हैं, ठीक है ना। जून में जब मेरे पास आए थे तो मुझे भी डाउट था कि जो रिपोर्ट के बिहाफ पे हम चल रहे हैं वो ठीक है भी कि नहीं है। क्योंकि बहुत आराम से ब्लेम लगाया जाता है कि डॉक्टर साहब दवा के दौरान किडनी स्टोन बढ़ गई, और होती भी है, लेकिन ज़्यादातर केसेज में नहीं होती है। रिपोर्ट हमारी पहले यदि जो है वही गलत रहेगी तो हम नई रिपोर्ट के बिहाफ पे कैसे चलेंगे? अब ध्यान से समझिएगा। ये रिपोर्ट है एक, सॉरी, 17/1/25 की रिपोर्ट है। ये तो बहुत पुरानी रिपोर्ट हो गई भाई, जी। जिसमें 8.7 mm के स्टोन है, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में राम जी सर के किडनी में स्टोन बनाने की टेंडेंसी है। ये उसके बाद इन्होंने एक रिपोर्ट करवाई थी, और ये रिपोर्ट है, ये भी है ना आयुष पैथोलॉजी जी। की। हाँ, ये वाला। ये तो NCCT है, जी। ठीक है ना। उसके बाद ये रिपोर्ट करवाई गई थी 1 अगस्त को। एक अल्ट्रासाउंड करवाया गया था। अल्ट्रासाउंड में 6.9 mm की स्टोन आपको दिखाई दे जा रही है, और इसमें सिस्ट के बारे में एक डायमेंशन मेजर है। फिर अब इस बार जब आप देखेंगे तो आपको NCCT जो है सबसे क्लियर रिपोर्ट देती है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप प्लीज़ स्क्रीन दिखाएं, मैं दिखाता हूँ। स्क्रीन में यदि आप देखना चाहें तो यहाँ पे NCCT की रिपोर्ट आपको दिखाई देगा। ये जो दो जगह देख रहे हैं आप, ये बड़ी बड़ी स्टोन है, ठीक है भाई। लेफ्ट साइड है ना सर? जी, लेफ्ट। लेफ्ट किडनी में ये दो बड़ी बड़ी स्टोन है। और सीटी की रिपोर्ट में हम कोई भी, अच्छा, सीटी की जब रिपोर्ट करवाते हैं तो ये भी जानना जरूरी है ना, किडनी प्रोफाइल ठीक चल रही है। यहाँ दिखाएं मैम प्लीज़। उसके अलावा USCR ठीक है, GFR भी ठीक है। और पैराथार्मोन पे मुझे शक था, पैराथार्मोन नॉर्मल है, क्योंकि बार बार किडनी स्टोन में पैराथार्मोन की जांच करवाना जरूरी है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ठीक चल रहा है। तो जो किडनी के मार्कर हैं वो सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो लार्जेस्ट स्टोन 17.8x13 यानी रेक्टेंगुलर है। इसका डायमीटर लेंथ एंड विड्थ में दिया। HU इंडेक्स 1544, यानी बहुत हार्ड स्टोन है, डिजोल्व करना बहुत मुश्किल काम होगा। एंड माइल्डली डायलेटेड, पेल्विक कैरेज सिस्टम डायलेटेड है, इसी वजह से किडनी की सारी प्रोफाइल करवाई गई है। एक सिस्ट है जो 6.7 सेंटीमीटर एंड 5.4, इस सिस्ट के ऊपर हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत कम काम करेंगी, इसलिए इसको बाद में देखेंगे। पहले किडनी स्टोन के बारे में बात करते हैं। प्रोस्टेट का साइज माइल्डली इन्वॉल्व है, तो यूरिन का फ्लो इफेक्ट होने का भी एक मीडियम यहाँ पड़ा हुआ, बाकी यहाँ पे भी दिक्कत पड़ी है। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें एक चीज़ और लिखा है, टाइप 1 बॉन्सेंट लेफ्ट रीनल सिंपल सिस्ट। अब इस सिस्ट के बारे में भी जानना जरूरी है कि भाई इस सिस्ट आगे चल के परेशान तो नहीं करने वाला है। तो आगे चल के इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि आगे ये कहीं कॉम्प्लिकेट ना हो। इस वीडियो बनाने का मेन पर्पज, सबसे ज़रूरी चीज़, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट यदि सही डॉक्टर साहब लोग देने लगे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीटी की ज़रूरत नहीं। और हम मान के चलते हैं इतना ब्लंडर चेंज तो नहीं आएगा भाई। यदि ईमानदारी से अल्ट्रासाउंड में समय दिया जाए तो किडनी स्टोन के साइज़ में 1 से 2 mm का चेंज हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। मॉडर्न मेडिसिन का जो डॉक्टर बैठा हुआ है, जो खास करके रेडियोलॉजी कर रहा है, उसके लिए 5 mm की स्टोन और 15 mm की स्टोन में इसलिए बहुत फ़र्क नहीं है क्योंकि दोनों केसेस को सर्जिकल मान के चलता है। लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई इफ़ यू आर ऑल्सो होम्योपैथिक डॉक्टर, देन श्योरली आप भी इन्वेस्टिगेशन के साथ चलिए, सीटी पे ज़्यादा बिलीव करिए। ये मैंने एक दो सैकड़ों नहीं, हज़ारों केसेज में देखा है। कम से कम मोर देन 1000 लोगों की सीटी करवा के मैंने कंपेयर करके देख लिया हूँ। दूसरे नंबर पे, यदि आप पेशेंट हैं तो इस बात को समझिए कि डॉक्टर को ये बोलने की तुलना में सर पहले पथरी छोटी थी बाद में बड़ी हो गई, तो हमेशा MD रेडियो से ही आप अपना इन्वेस्टिगेशन करवा के आगे बढ़िए। MD रेडियो जो करेगा उसमें रिपोर्ट के गलत आने के चांसेस नहीं रहेंगे। यहाँ पे कहीं भी डॉक्टर साहब की, MD रेडियोलॉजिस्ट साहब के साइन और बाकी नहीं है। दिस इज द डिफरेंस, है ना।
और इसी रिपोर्ट के बिहाफ पे हमें इलाज करना होता है। राम जी साहब, 1 महीने की दवा में क्या क्या चेंजेस आए? चेंजेस तो कोई खास नहीं आया सर, गैस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। दर्द तो कोई ऐसा है नहीं आपके दर्द पास? दर्द नहीं है, नॉर्मल कभी कभी रहता है वैसे ठीक है। कहते हैं। 15 तक की हमारी लिमिट है, स्टोन की साइज 15 से बड़ी है तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी केवल 2 महीने वेट एंड वॉच करेंगे। पहले तो कोशिश करेंगे ये 15 के नीचे आए, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियोस के लिए फॉलोअप में बने रहिएगा, जहाँ पे हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसे टिपिकल केसेस में भी होम्योपैथी काम करते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अचीव इंडेक्स ज़्यादा है, और जो स्टोन है वो रेक्टेंगुलर है, सड़क के नीचे नहीं आएगी, फंस जाएगी। यानी कि हमें लोअर पोटेंसी में काम करना होगा, और मेडिसिन पहले स्टोन को डिजोल्व करके इस लायक बनाना होगा कि वो उस शेप में आए जहाँ से वो यूरेटर के रास्ते निकल जाए। ये वास्तव में वही आदमी समझ पाएगा जिसने एनाटॉमी को सही तरीके से पढ़ा होगा, अदरवाइज बाकी सबके समझ में आने वाली बातें नहीं है। सो होम्योपैथिक डॉक्टर होने से पहले जो हम मटेरिया मेडिका पढ़ना शुरू करते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है उन सारे BHMS MD और PhD स्टूडेंट के लिए मेरी सजेशन है कि आप पहले एलॉयड को सही तरीके से पढ़िए, यानी कि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, PM, SPM, ऑप्स, गायनी, ENT, ऑप्था, सर्जरी, तब जाके होम्योपैथी करिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो समझ में आया हो तो बाकी लोगों को शेयर करिएगा। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा नाम है होम्योपैथी। थैंक यू।